का एक सरल ऐप जिसके नीचे टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा है, इस ऐप को हम सभी को डाउनलोड करना होगा। यह ऐप हम डाउनलोड करेंगे। और फिर इसे ओपन करेंगे। कुछ इस तरीके का लॉगिन स्क्रीन रहेगा। सभी को अपने स्कूल का एक आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जाएगा। यह आईडी एवं पासवर्ड सभी टीचर्स, एक स्कूल के सभी टीचर्स इसी आईडी पासवर्ड के थ्रू सरल ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद नीचे रिमेंबर मी का जो आइकन है उसे क्लिक करना होगा। तो अपना स्कूल का आईडी और पासवर्ड डालें और रिमेंबर मी करके लॉगिन करें। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षा चूज करने का ऑप्शन है। तो जिस कक्षा की शीट आपने, जिस कक्षा का, मान लीजिए कक्षा 2 का आकलन आपने कर लिया है, सभी बच्चों की शीट, ओएमआर शीट भर ली गई है, अब आपको उनका स्कैनिंग करना है। तो हम यहाँ पे उस कक्षा का को चूज करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि कक्षा 2 सेक्शन सभी बच्चों का अक्रॉस प्रदेश ए ही रहेगा, वो अपने आप फिल्ड होगा। इस स्टेप के अंदर जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जो भी प्रश्न का सेट था और आगे आकलन की तिथि लिखी होगी, उस सेट को चूज करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि बच्चों की एक सूची आ गई है हमारे पास। और इस सूची में ऊपर, जैसे कि जोया बच्ची के ऊपर आप देख पा रहे हैं एक 9 डिजिट यूनिक आईडी, एक 9 अंकीय यूनिक आईडी हमें दिया हुआ है। इस यूनिक आईडी को ही हमें शीट पे भरना है। तो मैं सभी शिक्षकों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जब आप सरल आपके साथ साझा किए जाएंगे लॉगिन आईडी, तो आप स्टूडेंट आईडीज एवं बच्चों के नाम की एक सूची अपने रजिस्टर में या कहीं पे बना लें, ताकि आपको जब ओएमआर शीट में अंकन करना हो तो उसमें आप आसानी से कर पाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कृपया सभी नोट करें। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मार्क एज एब्सेंट करने का ऑप्शन है। तो जो छात्र आकलन वाले दिन उस दिन प्रेजेंट नहीं है कक्षा में, उनको आप यहाँ पे एब्सेंट मार्क कर सकते हैं। आपके विद्यालय के हर बच्चे का यहाँ पे नाम आएगा, उनका यूनिक आईडी आएगा। तो जो बच्चे उस दिन प्रेजेंट ना हो, उनको आप धीरे धीरे स्क्रॉल करके मार्क एज एब्सेंट पे क्लिक करें। अगर गलती से कोई मार्क एज एब्सेंट हो जाए तो आप फिर से क्लिक करके उन्हें प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं। जब आप सभी बच्चों को एब्सेंट, जो एब्सेंट बच्चे हैं उन्हें मार्क कर दें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक एक समरी दिखेगी, कौन सी कक्षा है, क्या कौन सा सेट है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्कैन और सेव स्टेटस जो है वो 0 है। जब वो सेव स्टेटस का आइकन लोड करना बंद कर जाए, तो हम इस स्क्रीन पर कंटिन्यू स्कैन के बटन को, क्योंकि हम स्कैनिंग की प्रक्रिया करने जा रहे हैं, कंटिन्यू स्कैन के बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड का ऑप्शन है, बैक का ऑप्शन है। यदि कोई गलती हो तो आप बैक भी जा सकते हैं। उसके बाद नीचे, सबसे नीचे स्क्रीन में एक बड़ा सा मोटा सा स्कैन का लाल रंग का बटन आप देख पा रहे होंगे। आपको अपनी ओएमआर शीट को एक स्थिर एक टेबल पर या किसी स्थिर जगह पर रखना है, आसपास कुछ रखा ना हो, और इस स्कैन बटन को क्लिक करना है। अब धीरे धीरे आप प्लीज ध्यान से देखें कि किस तरीके से जो है मैं स्कैन करती हूँ। धीरे धीरे आपको अपने कैमरा को ऊपर लेकर जाना है। आप देखेंगे एक हरे रंग का गोला बनकर आएगा। चारों जो आपके काले डब्बे थे उनके अगेंस्ट एक हरे रंग का गोला बनकर आएगा। इसका मतलब स्कैन हो रहा है। और आप देख पाएंगे कि एक स्थिर जगह पे मैंने रखा है, आसपास कुछ नहीं पड़ा है। इसको हम सिंपली स्कैन करेंगे। यहाँ प्लीज वेट, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा होगा। यह कुछ सेकंड का टाइम लेगा। और सिंपली आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपका अपने आप जो आपने लिखा था वो कैप्चर हो गया। बच्चे ने जो भी फिल किया था वो भी किस प्रश्न के अगेंस्ट, क्या आपने, यदि आपने काला गोला मार्क किया होगा तो 1 लिखा आएगा, यदि खाला खाली छोड़ा होगा तो 0 आएगा। कोई त्रुटि हो तो आप उसे एडिट कर सकते हैं और उस एडिट करने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी में भी और मार्क्स के अंदर भी। दोनों चीजों को आप एडिट कर पाएंगे। क्योंकि हमने एक शीट पर, जैसे कि आपने देखा, 8 बच्चों के स्कैनिंग की जगह थी, 8 बच्चों के लिखने की जगह थी। तो 8 बच्चों का कक्षा 1 से 3 में एक बार में स्कैन हो जाएगा। आप हर बच्चे के आंसर को रिव्यू करें, देखें कि सब कुछ ठीक है, नेक्स्ट बटन को दबाएं, स्टूडेंट आईडी चेक करें, अगर स्टूडेंट आईडी में कोई त्रुटि है तो उसे ठीक करें, सारे प्रश्नों को ठीक कर चेक करें और नेक्स्ट दबाकर
आगे बढ़ें, जब आप आखिरी बच्चे पर आ जाएँगे, तो नीचे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करके आप स्कैन को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो आप देख पाएँगे स्क्रीन पे कि स्कैन स्टेटस के आगे 8 लिखा आ रहा है। जब इसका मतलब है कि 8 बच्चों की स्कैनिंग आपने कर ली है, क्योंकि एक शीट पे 8 बच्चों के आंसर फिल करने की जगह है, तो 8 बच्चों की स्कैनिंग कर ली गई है। इसके बाद स्कैनिंग का तो हमने प्रोसेस पूरा कर लिया, पर इस डेटा को सेव भी करना है। इस डेटा को सेव करने पर ही ये डेटा जो है हमारे ऐप में अच्छे से रिकॉर्ड होगा। तो इसमें आप फिर से बैक बटन, जो यहाँ बैक बटन दिया गया है, आप सेव ऑल स्कैन, मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी। सेव ऑल स्कैन के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव ऑल स्कैन के बटन पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास मैसेज आएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि जो आपने स्कैन किया, बच्चे का डेटा बहुत आसानी से सेव हो गया है। और सेव करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका सेव का स्टेटस 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि 8 बच्चों की स्कैनिंग आपने ना ही स्कैनिंग कर ली, पर डेटा भी सेव हो गया। इसके बाद आप कंटिन्यू स्कैन पे जाकर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सेव स्टेटस में 8 का नंबर आ रहा है। इसका मतलब है सभी बच्चों का जो है डेटा सेव हो गया है। अब नीचे जो हमारा लाल बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप मल्टीपल शीट को स्कैन कर सकते हैं। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि हम 3-4 शीट को एक बार में स्कैन करें। एक शीट में 8 बच्चे हैं, तो हम 4 शीट में कम से कम हम लगभग 36 बच्चों का स्कैन कर पाएँगे, और उसके बाद हम बैक जाकर सेव करते रहें। ऐसा ना करें कि हम बहुत सारे स्कैन कर रहे हैं और सेव नहीं कर रहे हैं डेटा, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारा डेटा प्रॉपर्ली सेव ना हो पाए। तो 3-4 शीट स्कैन करें, उसके बाद बैक जाएँ, सेव ऑल स्कैन करें, और उसके बाद फिर से आप कंटिन्यू स्कैन करके इस स्कैनिंग की प्रक्रिया को कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। जब आप एक कक्षा का स्कैनिंग खत्म कर लें और अगर आपको आगे बढ़ के दूसरे कक्षा का स्कैन करना है, तो यहाँ जो डैशबोर्ड का बटन है, इस पे क्लिक किया जा सकता है। इस डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करने पर आप सिंपली जो है हमारे मेन स्क्रीन पर आ जाएँगे, जहाँ पे आप फिर से कक्षा को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कक्षा 2 का स्कैन कर लिया, अब आप कक्षा 1, कक्षा 3 जो भी कक्षा का आपने आकलन किया है और ओएमआर शीट भरा है, उस कक्षा को आप स्कैन करने के लिए फिर से कक्षा पर चॉइस कर सकते हैं। तो यह हमारा